आज हम एक ऐसी ओपनिंग देखेंगे जो आपके ओपोनेंट्स को धो डालेगी। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट ओपनिंग थी जो मैंने सीखी थी, और ये हर चेस प्लेयर की फर्स्ट ओपनिंग होनी चाहिए जो वो लाइफ में सीखते हैं, बिकॉज ये आपको स्ट्रैटेजी सिखाती है, टैक्टिक्स सिखाती है एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके स्ट्रॉन्ग करती है। सीधा घुसते हैं इस ओपनिंग में और बनते हैं प्रो एंड लेट्स डिस्ट्रॉय योर ओपोनेंट्स। इस ओपनिंग का नाम है गाइको पियानो और इसकी शुरुआत होती है आफ्टर e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप c4 एंड बिशप c5। ये क्यों स्ट्रेटेजिक है? बिकॉज आप प्ले कर रहे हो इन द सेंटर, आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपनी पीसेस की, यू आर रेडी टू कैसल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो चेस के जो ABCs होते हैं ना, आप सारे फॉलो कर रहे हो। मेरे चाइल्डहुड कोच ने मुझे सबसे पहले ये ओपनिंग सिखाई थी एंड तभी भाई अब मेरे को क्या भाई, बहुत सारे टॉप टाइटल प्लेयर्स को ये ओपनिंग सीखते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब यहां व्हाइट खेलता है पॉन टू c3। ठीक है, ये गाइको पियानो की ये पोजीशन बाय द वे इज कॉल्ड गाइको पियानो। यहां पे उसकी मेन लाइन इज पॉन टू c3 एंड आफ्टर नाइट टू f6 हम देखेंगे पॉन टू d4। इसका दूसरा नाम ग्रेको गैम्बिट भी होता है। कई बार यहां व्हाइट d3 भी खेलता है, दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट वी वांट टू गो फॉर द मोस्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस जहां मैक्सिमम चांसेस हमने अपने ओपोनेंट को धोने के लिए मिलेंगे ओपनिंग के अंदर ही। प्लान क्या है? हमने अपने 2 पॉन सेंटर के अंदर डाल दिए हैं, हमारे ओपोनेंट का सिर्फ एक है। डिफरेंस समझ लो, अगर हमारे पास सिपाही है, इमेजिन करो वॉर चल रही है, हमारे 2 सिपाही एक जगह बैठे हैं, ओपोनेंट का एक है, तो दो ढालेंगे ना भाई एक को। सेम चीज है यहां पे भाई, यहां पे अब ये दोनों चल रहे हैं इस पॉन के ऊपर एंड इमेजिन करो अगर ब्लैक कोऑपरेटिव हो और मार दे जैसा मेन लाइन होती है, सडनली दोनों ही पॉन व्हाइट के, मतलब सोने पे सुहागा, मतलब यार तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, दुल्हन आ जाएगी। सो पॉइंट ये है यहां ब्लैक कैसे रिएक्ट करे, हम सारे ऑप्शंस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, मान लो ब्लैक यहां पे कुछ बेवकूफी कर दे। ठीक है, लेट्स से ही प्लेज अ मूव लाइक बिशप टू b6, वो सेंटर में चैलेंज नहीं कर रहा है हमें, देन वी कैन ऑफ कोर्स टेक ऑन e5। ये फ्री का पॉन, उसको नाइट g4 खेलना पड़ेगा ये पॉन मारने के लिए। आई मीन नाइट, we can't be serious, bishop f4 castles, this is +3 for white। ठीक है, तो नाइट g4 ये पॉन मारने के लिए, और यहां पे ऑलरेडी दबदबा दिख रहा है ओपनिंग का, बिशप टेक्स f7। भाई उतार दिए कच्चे ब्लैक किंग के, मारना पड़ेगा। नाइट g5 चेक, किंग f8, क्वीन टेक्स g4, भाई पीस वापस मिल गया, ब्लैक किंग नंगा है। नाइट टेक्स e5, क्वीन g3, d6 एंड यहां आराम से कैसल करो भाई। ब्लैक किंग 100 साल में यहां सेफ नहीं होने वाला है। तो यहां से ब्लैक बेसिकली मजबूर है। ठीक है, जिस तरीके से तुम मजबूर हो जाओगे अपनी एक्स को गुड बाय बोलने के लिए बिकॉज शी विल फाइंड समबडी बेटर, उसी तरीके से यहां पे e टेक्स d4 ब्लैक की मजबूरी है। हम सेंटर से कैप्चर करेंगे और हमारा ड्रीम सिनेरियो यहां हमें मिल चुका है, लेकिन ब्लैक के पास भी एक एडवांटेज है, इसलिए वो ओपनिंग खेलने के लिए रेडी है। वो है उसके पीसेस थोड़े एक एक्स्ट्रा डेवलप्ड है एंड ही हैज दिस मूव बिशप b4 चेक। अगर ये चेक ना होती तो भाई ब्लैक यूपीआई नहीं, मतलब हार रहा होता गेम बेसिकली। ठीक है, तो बिशप b4 चेक एंड यहां पे व्हाइट को रिएक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट d2 हम नहीं खेलेंगे बिकॉज यहां पे आता है पॉन टू d5 एंड इवन दो व्हाइट इज बेटर हियर, हमें इंस्टेंटली ओपनिंग में विन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस पोजीशन में हमें अपना जलवा दिखाना होगा मेरे भाई, और हम यहां खेलेंगे डेंजरस चेस विद नाइट टू c3। हम इनवाइट करेंगे ओपोनेंट को, आ मुन्ना आ, हमरा पॉन मार e4 पे। अगर तुम में जलवा है, 2 जलवा है तुम्हारे पास, तो 1 जलवा तुझे अभी दिखाना होगा पब्लिकली। क्या करे ब्लैक? ब्लैक इज नाउ स्टक। अगर वो यहां पॉन नहीं मारता है तो उसकी फट चुकी है, ही इज गॉन। इमेजिन करो वो कैसल कर दे यहां पे, भाई सेंटर हमारी जेब में है, बिशप g5 e5 आने वाला है, अगर h6 आएगा हम मार भी देंगे, वी डोंट गिव अ शिट। यहां पे कैसलिंग करेंगे भाई, क्या ही बढ़िया सेंटर है। नाइट d5 आ रहा है एंड दिस इज आई वुड से प्रैक्टिकली लॉस्ट। अब इमेजिन करो वो यहां पे खेल दे कैसल्स, हमें देखा था थोड़ा बहुत, थोड़ा डिप में जाते हैं। e5 भी खेल सकते हो यहां पे नाइट को अटैक करने के लिए। अब यहां पे नाइट e4 अब खेलेगा वो, आएगा कैसल्स, नाइट टेक्स c3, पॉन टेक्स c3, बिशप टेक्स एंड नाइट टू g5। भाई तू मेरा रुख खाना, अगर तुम्हें जलवे हैं, मारेगा। आएगा क्वीन h5, h6, नाइट टेक्स f7 एंड भाई खत्म। तो भाई क्या मूव है भाई, अगर क्वीन g5 मारोगे तो क्वीन g8 इज मेड, और h टेक्स मारोगे तो क्वीन h5 इज मेड। भाई नंगा कर दिया, यहां पे कुछ नहीं है ब्लैक के पास, खेलना पड़ क्या ही खेलेगा भाई, क्या ही खेलेगा, खत्म गेम। तो ब्लैक को ये सेंटर पॉन मारना ही होगा, अदरवाइज ये ओपनिंग उसके लिए, मतलब ही कैन बस चेस छोड़ के लूडो वूडो चेकर्स कुछ खेल सकता है वो। ठीक है,
अब यहां पे अब हमें भी थोड़े रखने पड़ेंगे, समझ लो, लाइक खाली ओपोनेंट को नहीं, उसने रख लिए, उसने दिखा दिए, अब हम भी रखने, हम भी दिखाएंगे। यहां पे हम मार नहीं सकते, राइट, ये तो ऑब्वियस है। तो हमें यहां पे किंग को सेव करना है। आपको ध्यान रखना है जब तक उसका किंग यहां पे है, ही इज नॉट आउट ऑफ डेंजर। सो लेट्स जस्ट कैसल क्विकली, किंग को साइड स्टेप करो एंड उसको एक और पॉन मारने का मौका दो। वो तुमने सेल स्ट्रेटजी सुनी होगी, याद है कि अगर इफ यू गेट द कस्टमर टू से यस वंस, यू कैन गेट टू से हिम यस अगेन एंड देन अगेन एंड देन अगेन एंड देन वो सडनली तुम्हें फरारी खरीदोगे उससे, समझ लो, वैसे कुछ है। अब एक बार उसने उसको मुंह में लहू मुंह लग गया तो दूसरी बार भी लेगा ना भाई। अब सारे ऑप्शंस देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ब्लैक यहां नाइट से मार दे तो उसमें ये क्वेश्चन मार्क क्यों दिखा रहा है, समझते हैं। यहां पे हम वो वापस मारेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां बिशप अटैक्ड है, सो ब्लैक करे तो क्या करे। बिशप पे फॉर एग्जांपल मेन चॉइस लगती है बिशप टेक c3 की। भाई हमने पहले एक पॉन खाया, फिर दूसरा पॉन खाया, अब रुक भी खाएंगे। मतलब व्हाइट कितना देवता मानुस है भाई, सब कुछ दे रहा है, बट एक्चुअली व्हाइट ट्रिक्स्टर है भाई। हम लोग ट्रिक्स्टर है, हम यहां खेलेंगे क्रेजी चाल queen to b3. In fact, you can even start with bishop a3, which is even better. But let's go with the more forcing move, forcing चाल, queen b3. अब bishop attacked है, right? So उसको bishop हिलना पड़ेगा और f7 भी attacked है। For example, यहां पे वो खेलेगा, मान लो bishop takes a1, फिर आता है bishop takes f7 check, king f8 और अब bishop to g5। भाई सब नंगा कर दिया black king को, knight e7, और bishop तो कभी भी मार सकते हैं भाई, knight to e5 खेलते हैं, ब्यूटी चाल। अब कहेगा अरे 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 प्यादा मर रहा है, अरे पगले व्हाइट भूल गया हमारे बिशप के बारे में, अरे वापस आ घर, लौट के बुद्धू घर को आ। वो घर को आएगा लेकिन भाई घर ही नहीं बचा है। यहां पे खेलेंगे बिशप टू g6। अरे वाह क्या मूव है भाई, क्वीन f7 चेकमेट हो रही है, ये सब फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक खेलना पड़ेगा d5 एंड लुक एट दिस सीक्वेंस ऑफ मूव्स। अरियो सीट बेल्ट बांध दो भाई, बांध दो सीट बेल्ट, चेक। अब अगर किंग यहां आएगा तो क्वीन f7 मेट, ठीक है, सो बिशप f5 मारा, अगर मारेगा तो रानी मर रही है फिर से मेट, सो ये मारना पड़ेगा, बिशप e6 चेक, बिशप f6 ओनली मूव, वरना क्वीन किंग e8 पे क्वीन f7 चेकमेट, सो बिशप f6 मारा। अब यहां पे आकर क्वीन b8 खेलना पड़ेगा, अगर मारता है फिर से चेकमेट, समझ लो, दिस इज मेट। सो ही विल ट्राई टू गिव हिज किंग सम एस्केप रूट कि भाई किंग यहां से कुछ भाग पाए और एटलीस्ट मेट बच जाए फिलहाल के लिए। अब देखो बिशप e7 चेक, क्वीन f7 चेक, क्वीन d7 चेक, rook e1 चेक, क्वीन d5, क्वीन c4, क्वीन b3। भाई मतलब क्या पेला है, मतलब ऐसा पेला है कि भाई पूरे दुनिया में नंगा नचा के पेला है भाई। ऐसी चीज खेलने में मजा आता है। और कंटिन्यू करते हैं यही ड्रामा आफ्टर बिशप b4 चेक, नाइट c3। अब यहां हमने कैसल्स देख लिया, हमने नाइट टेक c4 के बाद नाइट टेक c3 देख लिया। अब देखते हैं बिशप टेक c3, जो बेस्ट चाल है पोजीशन में। इसके अगेंस्ट क्या करना है समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज भाई यू विल बी स्टक ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड विद नॉट नोइंग वेयर टू गो। अब यहां पे हम खेलेंगे, बिशप नहीं मारेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बिशप मारा, यहां ब्लैक खेल सकता है पॉन टू d5, डिफेंडिंग हिज नाइट, अटैकिंग द बिशप एंड स्टिल अटैकिंग दिस पॉन। सो इतना हम रिस्क नहीं लेंगे, हम यहां बिशप को रहने देंगे भाई। तू रह, चाय कॉफी पी, तेरे को कुछ देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तू देख। हम खेलेंगे पॉन टू d5, एक यहां अटैक है, एक यहां अटैक है, और ये भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो या ब्लैक के पास तीन पीस है जिसका उसे ख्याल करना है। ब्लैक के पास है दो ऑप्शन, या तो वो खेलेगा नाइट टू e5, ठीक है, यहां पे ये नाइट यहां लाएगा एक्सचेंज करने के लिए। हम खेलेंगे पॉन टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप, अब आएगा क्वीन टू d4, ये नाइट अटैक, ये अटैक। ब्लैक को बचाने के लिए खेलना पड़ेगा नाइट सी d6। अगर यहां नाइट ई d6 खेलते हो तो क्वीन g7, व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग। रुक f8 पे आता है रुक e1 चेक एंड बाय बाय किंग। सो उसको ये वाला नाइट खेलना पड़ेगा, ये वाला d6 पे, ताकि यहां पे खेलने के बाद देयर इज क्वीन f6। बेसिकली ये नाइट क्वीन को डिफेंड कर रहा है, सो ब्लैक एटलीस्ट गेम में सर्वाइव कर रहा है। हम ये रानी मार देंगे एंड पोजीशन ऑलरेडी एंड गेम में जा चुकी है, लेकिन हमारे पास एक बहुत डेडली बिशप है एंड ऑल्सो एडवांटेज है डेवलपमेंट में। कैसे इस्तेमाल उठाएंगे? रुक e1 चेक। अब यहां ब्लैक को खेलना है नाइट f4, नाइट d2 एंड देन ओनली मूव f5 एंड f3 के बाद कैसल्स। ये कितना टफ है निकालना किसी के लिए भी। गोइंग बैक, रुक e1 के बाद अगर वो खेलता है किंग टू f8, ही इज लॉस्ट एंड यू विल नॉट बिलीव हाउ ही इज लॉस्ट। चेक, किंग g8। लग रहा है कि भाई यहां पे मेट नहीं हो रही, नाइट ने कंट्रोल किया है, मगर
बूम, रुकी 5 भाई, रुक G5 चेकमेट हो रही है, गेम ओवर, इट इज कंप्लीटली डन। अब मान लो वो 95 नहीं खेलता है, वो खेलता है बिशप F6 व्हिच इज द बेस्ट मूव इन द पोजीशन। हम यहां खेलेंगे रुकी 1 नाइट को पिन करते हुए, उसको 97 खेलना पड़ेगा बिकॉज दोनों नाइट अटैक थे, तो वो हमने एक पीस दिया है तो वो एक पीस वापस देके इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा। रुक टेक C4 आता है और वो यहां पे अगर करता है कैसल्स, उसको लाइकली यहां पे D6 खेलना चाहिए। इन दैट केस वी हैव बिशप G5 एंड वो लाइन भी देखेंगे। बट अगर वो कैसल करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स आपके करेंगे बिकॉज दे विल सी द पिन, लगता है भाई पिन है, अनकंफर्टेबल है, लेट मी क्विकली कैसल, दैट इज अनदर मिस्टेक। इसके बाद हम खेलेंगे पॉन टू D6 और उसको D6 करने से रोक देंगे, वो मारेगा, हम क्वीन से मारेंगे इस पॉन को, आएगा नाइट टू F5 रानी को अटैक करते हुए। और यहां पे है एक बहुत ही सुंदर चाल, एक ऐसा टैक्टिक हम लोग लगाने वाले हैं जो देख के तुम लोग 100 जन्म तक उसको याद रखोगे। तैयार हो? हम खेलेंगे क्वीन D5। लग रहा है क्या ऑकवर्ड मूव है टिकू भाई, व्हाट इज दिस मूव, व्हाट इज दिस मूव? कल को बिशप इससे कुछ यार, दिस इज स्टूपिड। बट रुको, अब यहां खेलेगा पॉन टू D6 राइट। उसका प्लान है कि भाई अगर हम यहां A3 खेले, कभी ना कभी 97 या कुछ आके इसको क्वीन को लात मार सकता है, और हम यहां खेलेंगे नाइट टू G5। ठीक है, अब प्रेशर यहां बन रहा है F7 के ऊपर, प्रेशर बन रहा है H7 के ऊपर, और बिशप E6 भी हमने रोक दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नाइट टेक्स E6 यहां मार सकते हैं, सो ही कैन नॉट किक आवर क्वीन अवे। अगर नाइट E7 मारता है उसमें ही प्रॉब्लम है, देयर इज नाइट टेक्स F7, नाइट टेक्स D5 पिन, नाइट टेक्स D8 एंड द नाइट इज स्टिल पिन्ड, सो वी विन मटेरियल। सो इसे गोइंग बैक, यहां पे ये भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको यहां मारना पड़ेगा बिशप टेक्स G5। इनफैक्ट यहां पे बेस्ट चाल नाइट H6, जो मतलब इकलौती चाल है जो 100 साल में लोग यहां चाल नहीं निकाल पाए, जहां पे आप रुक H4 खेल सकते हो। एक्चुअली भाई क्या डेंजरस चाल है। अगर बिशप G5 मारा, बिशप टेक्स G5, रानी पे अटैक, नाइट पे अटैक, भाई गुड बाय। ठीक है, सो ये तो होगा नहीं। ठीक है, सो यहां पे लेकिन जो बेस्ट चाल लगती है, जो मोस्ट ऑब्वियस चाल लगती है, वो है बिशप टेक्स G5, which is already a big mistake, because देखने में लग रहा है फ्री का पीस है भाई, व्हाइट सठिया गया है क्या भाई, नाइट टेक नाइट G5 खेल दिया है, बिशप टेक्स एंड यहां पे ब्लैक को कुछ और खेलना है, बट बिशप क्वीन G5 लुक्स सो टेम्पटिंग एंड यहां पे बूम, अरे बाप रे भाई क्या कर दिया यार व्हाइट ने, ओ माय गॉड। क्वीन F7, रूक F7, रूक E8 इज चेकमेट भाई, तुम्हारा किंग चेस ही छोड़ देगा भाई इस गेम के बाद। फाइनली यहां पे हमने देखा था रूक E4 के बाद कैसल्स, बाय चांस वो बेस्ट चाल D6 निकाल भी दे, जो आई एम टेलिंग यू कोई नहीं खेलेगा। यहां पे हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हमारे पास H4 एक ऑप्शन है, यहां बिशप G5 इज अ वेरी डेंजरस चॉइस। आता है यहां पे बिशप टेक्स G5, नाइट टेक्स G5, अगर यहां कैसल करे मान लो, तो भाई नाइट टेक्स H7 चाल है। वी आर नॉट इवन गोइंग, आई मीन I'm going to show you the best move for black अभी, ठीक है, हम बहुत डीप जा चुके हैं। H6 बेस्ट चाल है, यहां आता है बिशप B5 चेक, अगर यहां पे गलती से किंग F8 खेल दिया, देयर इज क्वीन H5 एंड गेम इज ओवर। सो यहां पे बिशप D7 खेलना पड़ेगा। अब यहां खेलेंगे क्वीन E2, अगर यहां पे खेला मान लो किंग टू F8, ये पिन हटाने के लिए, रूक E1, बिशप यहां पे नाइट G8 पे, तो नाइट E6 चेक, भाई साहब मारा भाई, क्या चल रहा है भाई, यहां पे पॉन टेक्स E6, यहां पे बिशप टेक्स B5 मारोगे तो रूक F4 चेक, नाइट F6 E7। भाई पॉन से कब तुमने लास्ट किंग और क्वीन को 4 किया था भाई, ओ माय गॉड। सो बिशप B5, बिशप D7, यहां पे क्वीन E2 बेस्ट चाल है, आता है यहां पे किंग F8। नाउ अगर आई मीन ये मैं देखा शायद, आई थिंक बिशप B5 इज द अदर मूव, क्वीन B5 चेक, क्वीन D7, क्वीन E2 बैक, और यहां पे ओनली मूव फॉर ब्लैक इज किंग F8 भाई, ओनली मूव, अदरवाइज रूक E1 के बाद actually white is better. For example, H takes G5, rook E1, this is an eternal pin. In fact, best चाल black के लिए castles है, वो नहीं खेलोगे for example, then क्या खेलोगे, rook E7 आ रहा है, so castle करना पड़ेगा, rook E7, and of course white is slightly better. भाई क्या ही ओपनिंग है यार, ये कुछ चीजें आपको ओपनिंग के बारे में और पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल C3 के बाद ही हमने देखा कैसे यहाँ पे नाइट F6 चाल है, कई ब्लैक लोग यहाँ D6 भी खेलेंगे, राइट? उस केस में आप खेलोगे पॉन टू D4, मारा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेम चेक अगर आती है, हमारे पास यहां E5 ब्रेक नहीं है, बिकॉज ब्लैक का पॉन यहां है, कोई नाइट भी नहीं है यहां पे इसको लात मारने के लिए ना, तो बहुत चेंज आती है पोजीशन। यहां पे आप नाइट C3 खेल सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने ऑलरेडी प्लान किया था, आफ्टर नाइट F6 आप कैसल कर सकते हो, एंड इट्स नॉट द सेम पोजीशन। ये मूव ब्लैक के लिए यूजफुल नहीं है, इनफैक्ट दिस इज अ बेटर वर्जन फॉर अस। इनफैक्ट अगर आपको स्पाइसी खेलना है,
किंग F1 भी यहां एक बहुत क्रेजी चाल है, बिकॉज यहां ब्लैक की बेस्ट चाल इज नाउ बिशप A5, जो आपका कोई ओपोनेंट 100 साल में नहीं खेलने वाला। अगर यहां ब्लैक खेलता है मान लो कोई नॉर्मल चाल, पहली फॉर एग्जांपल अगर आप खेलते हो नाइट टू F6, देयर इज D5 विनिंग द गेम ऑन द स्पॉट। नाइट को यहां कहां पे भी कहीं भी हिल लो भाई, लेट्स से E7 फॉर नाउ, क्वीन A4 चेक एंड बिशप गया। तो दैट्स द थ्रेट। तो नाइट F6 पॉसिबल नहीं है। अब मान लो यहां ब्लैक खेलता है बिशप D7 इसको रोकने के लिए, देन क्वीन B3 अगेन, बिशप F7 का थ्रेट है एंड D5 का थ्रेट है, लूजिंग द बिशप, द गेम इज ऑलरेडी लॉस्ट। अगर यहां खेलते हैं मान लो कुछ और, आई डोंट नो, बिशप G4 इज वन ऑफ द मूव्स, अगेन क्वीन B3, यहां पे ये अटैक F7 पे, D5 आ रहा है एंड ऑफ कोर्स अगर ये मारोगे मैं पॉन से मारने के लिए रेडी हूं, क्वीन D7 यहां चेक देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉन टू H4 एंड यहां पे मान लो अब क्या करोगे, बिशप A5 खेल सकते हो D5 नाइट को अटैक करते हुए, एंड अगर नाइट यहां पे आया, क्वीन टेक्स B7, रुक अटैक, बिशप B5 आने वाला है भाई। बेस्ट मूव यहां क्वीन D8 है, बताओ भाई, सिंपली क्वीन B5 बिशप गया। सो व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग। आल्सो फ्रॉम दिस पोजीशन हमने देखा था E टेक्स D4, यहां बिशप B4 चेक एंड नाइट C3। अगर मान लो आपको वेरिएबिलिटी लानी है अपनी प्ले में, थोड़ा कंफ्यूज करना है ओपोनेंट्स को, कई बार बिशप D2 भी खेल सकते हो, दिस इज आल्सो एन ऑप्शन। एंड इमेजिन यहां ब्लैक क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक यहां पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट टेक्स E4 देखते हैं, दैट्स एन ऑप्शन। यहां बिशप टेक्स B4, नाइट टेक्स B4 एंड बिशप टेक्स F7 चेक। भाई किसी वेरिएशन में ब्लैक को इज्जत ही नहीं मिलती भाई। यहां पे किंग टेक्स F7, क्वीन B3 चेक, आई डोंट नो, किंग F8, क्वीन B4 चेक, अब क्वीन E7, ठीक है, आई मीन द पोजीशन इज रफली बैलेंस, बट ब्लैक का किंग सेंटर में नंगा है। सो गोइंग बैक, यहां बिशप D2 के बाद नाइट E4 से ब्लैक को रिलीफ तो नहीं मिल रहा है। अगर वो यहां ये मारता है, आप आराम से नाइट टेक्स D2 मार सकते हो। अब यहां ब्लैक को D5 खेलना जरूरी, वरना D5 E5 आ रहा है, सो पॉन टू D5, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, एंड अगर यहां पे आपको लंबी गेम खेलनी है, आप कैसल्स कर सकते हो। अगर इंस्टेंट ड्रॉ चाहिए तो क्वीन B3 भी खेल सकते हो। यहां ब्लैक को रेपिटेशन लेना होगा, नाइट A5, क्वीन चेक, अटैकिंग द नाइट, नाइट C6, क्वीन B3, एंड ये हो जाएगा ड्रॉ। इनफैक्ट अगर यहां पे क्वीन B3 के बाद ब्लैक यहां ड्रॉ नहीं लेता है और नाइट E7 खेलता है, तो यहां पे कैसे ट्रॉमा हो सकता है ब्लैक को, मैं चुटकी 1 मिनट में दिखा दूंगा, ये मिस मत करना। इसमें एक ऐसी चाल है इसको देख के आपका दिमाग फट के जमीन पे आ जाएगा। तो भाई ट्रॉमा के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है। कैसल C6 में थोड़ा मूव जल्दी कर रहा हूं क्योंकि काफी नॉर्मल डेवलपमेंट मूव है। तो 95 आता है सेंटर में, बिशप यहां पे आता है A5, आप मार नहीं सकते बिकॉज बिशप इज नाउ हैंगिंग, सो रुक C8, नाइट एक और सेंटर में आता है, A6 बिशप को अटैक किया, क्वीन स्विंग होती है किंग साइड पे, प्लान है किंग साइड पे अटैक करने का, नाइट F4, क्वीन G4, नाइट D5, रुक लिफ्ट, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, ये रुक यहां आने के लिए रेडी है मेट करने के लिए, नाइट E6, एंड अब चाले देखना, तुम रेडी हो, बिशप से मारा, नाइट F6 चेक, किंग हटा, क्वीन G6 चेक, oh my god, what a freaking move, क्वीन G6, भाई no, this is not chess, this is just स्विट्जरलैंड की ब्यूटियों के बराबर है भाई। ये भाई साहब क्या चाल है, इसके बाद तो भाई खत्म करो गेम। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां टेक्स G6 मारते हो, रुक S3 चेकमेट, अगर F टेक्स G6 मारते हो, नाइट टेक्स चेकमेट, मारना पड़ेगा, रुक S3 मेट, सो यू कैन नॉट टेक दिस क्वीन। ब्लैक ने खेला क्वीन C2, रुक S, भाई साहब क्या गेम है यार, ओ माय गॉड। आता है क्वीन, नाइट टेक्स चेक, F टेक्स एंड रूक H7 चेकमेट। अगर ये गेम और ये लाइंस देख के आप ओपनिंग नहीं खेल रहे हो तो भाई जिंदगी में क्या कर रहे हो, खेलो ये ओपनिंग। ऑल्सो मेंबर्स के लिए मैं एक और तरीका दिखाने वाला हूं, दिस इज अ कंप्लीटली बोनस टेक्निक। सो फॉर एग्जांपल हमने देखा C3, विच इज व्हाट आई रेकमेंड, आपको खेलना ही चाहिए। बट अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, बोनस ऑप्शन रखना चाहते हो, मैं D3 की एक आपको कुछ लाइंस दिखाने वाला हूं कि कैसे गेम वहां प्रोग्रेस हो सकती है, तो आप मेंबर्स ओनली बन के वो भी देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए यू आर रेडी टू गो, पॉन टू D4, लेट्स गो, लेट्स क्रश आवर ओपोनेंट्स।